सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज बात कर रहे हैं नंबर 8 के स्वरूप के बारे में। कहाँ से आपके पास नंबर 8 आ रहा है? नंबर 8 किसका है? नंबर 8 है शनि यानी सेटल का। नंबर 8 का नाम सुनते ही सबके क्या कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शनि न्याय प्रिय देवता होते हैं, न्याय देने वाले देवता होते हैं। तो न्याय कब मिलेगा? जब आप शनि के नियमों पे चलोगे। शनि की जो कार्य प्रणाली उन्होंने स्थापित कर रखी है अपने व्यूअर्स के लिए या अपने जो भी उनके जो जातक है उनके लिए, तो उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो शनि आपको बहुत ज़्यादा मनी देने वाला है। अगर आपने उसमें रुकावट करी या आलस करा या उसको फॉलो नहीं करा तो फिर आपको वो बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाओं का भी सामना करवाते हैं। क्या है शनि का स्वरूप? शनि का स्वरूप है मेहनत का, हार्डवर्क का, न्याय का। और नंबर 8 वालों को ये चीज़ें ही सब लागू होती है। इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ, अगर आप भी 8 नंबर से बोर्न हुए हो तो आप बन सकते हो न्यायाधीश, जज, वकील, जो भी यूनिफॉर्म वाली है वो चीज़ें आप सब बन सकते हो। अगर आपके क्षेत्र में आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड प्लैनेट के रूप में अपन शनि को जाने जाते हैं। क्योंकि ओल्ड जितना भी अपने घर में मानते हैं अपन, कोई बड़े बुजुर्ग है, वो नियम कायदों से रखते हैं अपन को। उनके कायदे बहुत स्पष्ट होते हैं, वो खुद मेहनती होते हैं, तो वो अपने बच्चों से भी मेहनत करवाना चाहते हैं। यही स्वरूप शनि का है। शनि खुद मेहनती है, खुद हार्ड वर्क है, ये वो ओल्ड प्लैनेट है, तो वो अपने जातक को भी बहुत ज़्यादा मेहनत कराना चाहते हैं। तो ये 8 नंबर का। अब 8 नंबर कहाँ से आया आपके पास, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। 8 नंबर आया है आपके पास 8 से। 8 से अगर सीधा सीधा आपके पास 8 नंबर आ गया तो ये आपको मेहनत करवाएगा ही करवाएगा। आपने जरा भी इसमें आलस किया या इसकी जो डायरेक्शन, इसका जो चार्ट है उसके विपरीत दिशा में आपने चलने की कोशिश की तो साहब ये आपको सूट नहीं करेगा। आपको क्या कहते हैं ना, कोलू के बेल की तरह एक ही सर्कल में घुमाता रहेगा। 8 नंबर अच्छा नंबर होता है, बहुत शानदार होता है, मनी का नंबर होता है। मैं तो मनी का, जितना धन आपको शनि दे सकता है उतनी मनी आपको कोई भी प्लैनेट नहीं दे सकता। बट वही है ना, इसकी आपको इसके चार्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये है 8 नंबर वाले का। अब सेकंड आपके पास 8 नंबर कहाँ से आ रहा है? 17 से, यानी 17 से आपके पास अगर 8 नंबर आ रहा है तो इसमें आपको 2 प्रोजेक्ट पे काम करने की अपील की जाती है। फर्स्ट प्रोजेक्ट हो गया 1 और सेकंड हो गया 7। जो फर्स्ट है वो है, जो 1 है वो है सूर्य का। सूर्य हो गया राजा, राजा के अकॉर्डिंग वो रहना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका स्वरूप होता है। तो वो अगर 7 किसका है? केतु का। केतु के साथ मिल गया तो राजा तो काम करेगा, वो तो अपने पूरे डायरेक्शन, पूरा कहते हैं ना अपना जो ऑर्डर देना होता है, राजा का काम ऑर्डर देने का है, वो करेगा। लेकिन जो केतु है उसके तो ऊपर का हेड है नहीं, तो वो किसी पे विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि अन्याय तो उनके साथ भगवान ने किया हुआ है, तो वो किसी के साथ भी विश्वास नहीं करता। 1 और 7 मिल गए तो ये आपके लिए सुटेबल नहीं होते। ये 17 नंबर खतरे का निशान होता है। अगर इसमें आपको एक ही जगह से अच्छी स्पॉटलाइट होती है, वो होती है हार्डवर्क, मेहनत आपने अच्छी करी और सही दिशा में आप चले अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां से फिर आप ग्रोथ कर सकते हो। आपको इजीली कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी जातक, जो भी मेरे व्यूअर्स 17 पे बोर्न हुए हैं, उनका ड्राइवर 17 है या 40 आफ्टर 40 उनका कंडक्टर भी 17 पे आ रहा है, तो उनके लिए बहुत ही हार्ड वर्क का नंबर हो गया, बहुत ही मेहनत का नंबर हो गया। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। एक्स्ट्रा आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ये हो गया 17 का स्वरूप। अपन बात करते हैं अब 26 की। 26 का 2 और 6, 2 किसका है? मून का। और 6 किसका है? 6 हो गया शुक्र का नंबर। चंद्रमा और शुक्र देवताओं के, दानवों के जो गुरु है शुक्राचार्य, उनका नंबर माना जाता है। अब ये किस स्वरूप में आया है? मून क्या अपना रानी वाला सीन कहीं भी नहीं छोड़ती, चाहे किसी भी प्लैनेट के साथ वो बैठी हो, किसी के भी हाउस में जाती हो, किसी के साथ हो, वो किसी को ना सपोर्ट करती है ना किसी के हिसाब से चलती है। रानी तो रानी वाला दर्जा हर हाउस में, 12 हाउस में कहीं भी जाके बैठेगी, हर हाउस में अपनी प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से रहती है जिस हिसाब से वो अपने हाउस में रहती है।
तो ये हो गया उनका, क्या कुछ काम करेगी कुछ नहीं करेगी, क्या ना 15-15 वाला होता है, अमावस्या और चंद्रमा वाला सीन 2 नंबर वालों के साथ होता है। अब 6 नंबर है, क्योंकि एक हो गया दानव प्लैनेट, एक हो गया दैत्य प्लैनेट। 6 नंबर दैत्य प्लैनेट है, तो ये दानव प्लैनेट, देव प्लैनेट के साथ ये भी काम नहीं कर पाता। 26 नंबर में यही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये दोनों अलग अलग प्लैनेट होते हैं, अलग अलग इनकी कार्यशैली होती है, अलग अलग इनका स्वभाव होता है। रानी किसी से कम नहीं होती। और 6 नंबर शुक्र अपने आप को सबका लीडर मानता है, वो कहता है मेरे बिना तो दुनिया चलती ही नहीं है। तो ये दोनों भी अगर साथ में आ गए तो 26 से भी 8 जो निकल के आ रहा है वो भी ग्रोथ के लिए सिर्फ एक ही सीन सामने आएगा। अपने चार्ट को फॉलो करना है और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। ये इनके स्वरूप हो गए। अगर ये अपने स्वरूप, अपने क्या कहते हैं ना, अपने उपासक के हिसाब से चलेंगे तो शानदार ग्रोथ करते हैं, क्योंकि शनि से ज़्यादा मनी कोई नहीं देता। अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो या किसी की भी रिपीटेशन आपके समझ में नहीं आ रही, या आप अपनी ग्रोथ करवाना चाहते हो, 8 नंबर आपके ड्राइवर है या आपका कंडक्टर है, आप अपनी ग्रोथ करवाना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पे। मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मैसेज द्वारा आपके पास भेज दूंगी। सीताराम।